सतगुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यारे गांगजी भाई पाम्या अचरज मन, जे किया छे साथ ने आवश्य के आ वचन बेहदना कोन मानसे, केनी पेरे साथ आवसे, केनी पेरे साथ आवसे। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर सा जी, प्रसंग चल रहा है सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के विषय में। महामति प्राणनाथ जी परिचय दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि भरमा टले ओलखाए धनी। ये सदगुरु देवचंद्र जी महाराज साक्षात सिद्धार्थ जी महाराज के स्वरूप हैं और सदगुरु महाराज के अंदर जो सत्ता, जो काम करने के जो सत्ता है, वो श्याम जी सत्ता और राज जी के जोर से जब तक भरम अर्थात शारीरिक देह बुद्धि जो होता है, देह बुद्धि, गेह बुद्धि और ब्रह्म बुद्धि होता है ना, तो जब तक देह बुद्धि है, शरीर दिखता है और ब्रह्म बुद्धि होनी चाहिए। तो सुंदर साथ से आह्वान कर रहे हैं। चौपाई नंबर 18 में हमने देखा कि वो भरम को हटाओ। और अभी महामति प्राण जी चौपाई उतर रही है तो सुंदर साथ हो सकते हैं कि मेराज बोल रहा है। अब ये भी एक भरम है। सदगुरु के 40 साल के तपस्या के बाद सिद्धार्थ जी ने कहा कि 5 प्रश्न पूछा था, तू कौन आए थे, क्यों करा, कहाँ है तेरा बात। उस समय सदगुरु ने जवाब नहीं दिया। और जैसे ही सदगुरु महाराज के अंदर सिद्धार्थ जी महाराज विराजमान हो गए, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, उसके बाद नया विजन जो आया, वो जो तारतम्य विजन के साथ अक्षरातीत की शक्ति सदगुरु के अंदर देखना, ये भरम हटने के बाद ही संभव है। इसलिए बार बार प्रयास चल रहा है अनेक घटना को, अनेक लीलाओं को याद दिलाते हुए। तो इस मेन शब्द को, थीम को पकड़ करके अब प्राण जी महाप्रभु थोड़ा बहुत बीतक बताते हैं कि सदगुरु महाराज किस तरह से घर से निकले, किस तरह से जामनगर में आए और 14 साल तक जैसे मेहनत की, उसके बाद दर्शन हुआ। तो ये चीज़ से क्या होता है, अंदर में सदगुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होता है। और आपको बार बार हमें वही याद दिलाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाना था, लेकिन दिव्य दृष्टि दिए नहीं थे। ऐसे विराट स्वरूप दिखा दिया, अर्जुन में कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं। फिर पूछा कि अर्जुन तेरे को क्या दिखाई दिया था, मैं तो कुछ नहीं दिखाई देता। फिर उनको दिव्य दृष्टि दी गई, फिर उन्होंने विराट स्वरूप का देखा। तो ये चीज़ दृष्टांत में पहले से ही है। ऐसे सदगुरु महाराज को भी श्रीराज जी ने दिव्य दृष्टि अर्थात तारतम्य दृष्टि दे करके फिर अक्षरातीत का दर्शन करवाए और पूरा सृष्टि का कार्य कारण महाकारण ये चीज़ धरती पर सदगुरु महाराज ने ले आए। सुंदर साथ जी राज्य के हुक्म से, राज्य की आज्ञा से, या राज्य स्वयं सदगुरु को माध्यम बना करके जाहिर हो रहा है। अब इस चीज़ को समझने के लिए, पकड़ने के लिए हमें बहुत सारा अज्ञान का पर्दाओं को दूर करना होता है। तो इसी प्रसंग में जैसे ही परमधाम की बातें, राज्य अवतरण होने के बाद जब प्राणनाथ जी ने, सदगुरु महाराज ने गांगजी भाई से जैसे बात रखी तो गांगजी भाई को आश्चर्य हुआ। परमधाम से ब्रह्मात्मा 12,000 आए हैं, ईश्वरी आत्मा 24,000 आए हैं और यहाँ है, इनको समझा करके परमधाम ले जाना, कौन सुनेगा ये बात। त्यारे गांगजी भाई पाम्या अचरज मन में आश्चर्य हुआ। सुंदर साथ जी, अब इसी जगह में गांगजी भाई को इतना आश्चर्यचकित होने की क्या जरूरत थी। बात तो सिंपल थी। तो बोले कि आप बचना बेहदना कौन मानसे, किन्हीं पेरे ऐसा था आवश्य। इस तरह से बोलने की क्या जरूरत थी, इतना आश्चर्यचकित होने की क्या जरूरत थी।
ये आज भी है ऐसा है। हम तो रोज इस चीज का अनुभव करते हैं। हम यहाँ से गांव में जाते हैं और तारतम्य का जो सिद्धांत की बात करते हैं तो लोग सुनते हैं 10-12 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, हाथ ऊपर कर देते हैं। क्या समझ में नहीं आया बताओ? हम अच्छा तो क्या समझ में आता है बताओ? तो बोलते हैं हमको राम कथा समझ में आता है, हनुमान समझ में आता है, बलि समझ में आता है, वो सब कथा समझ में आती है। हमने कितने बार भागवत सुने हैं, कितने बार रामायण सुने हैं, रोज सुनते हैं। हमारा लड़का ही कथाकार है। समझ में आई बात? गंगा जी भाई क्यों आश्चर्यचकित हो रहे हैं? क्योंकि अभी तक के इस 14 लोग के कथा से बाहर दूसरी कथा लोगों के पास दिमाग में है ही नहीं, इसीलिए आश्चर्य। आपको भी शायद आश्चर्य हुई होगी अगर सही अर्थ में वेद शास्त्र उपनिषद के माध्यम से अगर आए हैं, या तो आप अपने पूर्वजों को पूछिए कहाँ से इस चीज़ को। तो दो चीज़ है, एक श्रद्धा से आने का है, एक बुद्धि से आने का है। बुद्धि से आने वालों को शास्त्र में बहुत सारे कथाएं मिलती है। तो ध्रुव की कथा लोग आराम से सुनते हैं, हनुमान की कथा, हनुमान चालीसा की कथा, सब कुछ आराम से। लेकिन परम धाम से ब्रह्म आत्मा आई है और परम धाम के विषय में जब बताने लगेंगे तो पता नहीं जो ब्रह्म आत्मा शब्द है और परम धाम से ब्रह्म आत्मा से जीव यानी उत्तम गोपियों में प्रवेश होगी बात, ये चीज़ बहुत बहुत मुश्किल पड़ता है इसको कॉम्प्रिहेंड करना, इसको हृदय में ठसाना ही लोगों को मुश्किल पड़ता है। इसीलिए गंगा जी भाई बोल रहे हैं, त्यारे गंगा जी भाई पाम्य अचर जमन क्या छे साथ ने, क्या छे साथ अनेक आवश्यक है, वो कहाँ है, कैसे आएंगे, कैसे ढूंढे यहाँ पर? क्योंकि क्या ये अलग एक्स्ट्रा तो होते नहीं है, इसी के अंदर रहते हैं, मनुष्य के अंदर ही तो मनुष्य में है, तो आत्मा कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो ठीक है सुंदर साथ जी, अब गंगा जी भाई एक तरफ वो है, दूसरे तरफ सदगुरु महाराज, मैं आपके परम धाम की बातें मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रही है, थोड़ा बहुत मुझे नज़ारा भी हो रहा है, लेकिन आप इतना सुंदर परम धाम की व्याख्या करते हो और फिर इधर खेल संसार को देखे तो ये तो पूरा स्वार्थ है। अब संसार कैसा? गंगा जी भाई के माध्यम से राजी महाराज ने हम सुंदर साथ को बहुत कम शब्द में संसार का परिचय दे रहे हैं। देखिए गंगा जी भाई के शब्द में देखें, आ माया पूरा वहे निताल। चलो गंगा जी भाई अपना अनुभव सदगुरु के साथ रख रहे हैं माया के विषय में। अब हमें टैली होता है कि नहीं सुंदर साहब? हमें ऐसा लगता है कि नहीं लगता है गंगा जी भाई का शब्द से? अब हमको आश्चर्य व्यक्त करना था, लेकिन गंगा जी कर रहे हैं तो ठीक है, गंगा जी को बोलने दीजिए, गंगा जी भाई को बोलने दीजिए। सदगुरु के सामने बोल रहे हैं, वो मामूली आदमी के सामने नहीं बोल रहे हैं। सामने वाले सैंक्शन भी करना पड़े, नहीं तू सही बोल रहा है। तो महान व्यक्ति बोले तू सही बोल रहा है, बोले तो बात जमेगी ना। जिसके विषय कुछ अनुभव नहीं है उसको सुना के क्या करना है? लेकिन गंगा जी भाई सदगुरु के सामने बोल रहे हैं, देखिए तो बात तो अनुभव करके बोल रहे होंगे। बोलते हैं कि आ माया पूर का अर्थ होता है लहर, माया का लहर। वहे का अर्थ होता है बहना, और निताल का अर्थ होता है बहुत ही, मतलब निताल मतलब कंटिन्यूसली, एकदम कंटिन्यूसली और एकदम फुल प्रवाह के साथ माया का लहर जो आता है फुल स्विंग के साथ आता है। मायापुर वहे निताल। अब ऐसे माया के प्रभाव में
ये ब्रह्मात्मा कहाँ से कहाँ बह के चले जाएंगे, कौन पीछे जाए, कैसे ढूंढें, ये वाली बात। कैसे उनको कहाँ मिलेंगे सदगुरु महाराज? तो गंगा जी भाई के अंदर माया, क्या समझे गंगा जी भाई ने माया? तो प्यारे सुने, आइए अब हम माया के विषय में जानकारी लें। पहला नंबर तो शब्द ही ऐसा है माया, या माँ जो नहीं है उसी को माया बोलते। अब माया के लिए कोई सपना बोलते हैं, हाँ सपना बोलेंगे, थोड़ा सा नजर आया सपना, हाँ क्षणिक होता है और है, लेकिन देखने तक के है, लेकिन बाद में नहीं रहता है। हाँ माँ सपना बोलते ही जागृत का सपना, जागृत का प्रतिबिंब है, हाँ ये थोड़ा समझ में आता है। और राजा जनक ने भी देखा था सपना एक भिखारी का, तो ये सच कि वो सच है बोले, लोगों को पता ही नहीं चला क्या पूछ रहे हैं, ये सच है कि वो सच है। अष्टवक्र पहुंचे तो बोले न ये सच है, न सच है राजा, न ये सच है और न सच है, दोनों सच नहीं है। तो जनता बोले अष्टवक्र ने क्या प्रश्न क्या समझा जो उत्तर दे रहा है, लेकिन प्रश्न पूछने वाला उत्तर देने वाला समझ गए। बोला अष्टवक्र ने, न तुम्हारा ये किंगशिप, जो किंगहुड जो है तेरे राज कर रहा है ना, जो राजा है, न ये सच है, न तुम्हारा सपना में तो भिखारी बना था, न वो सच है। तब जनक ने गुरु कर लिया, हा ये सब अंतर्माया बाहर देखने वाला है। तो वहां पर भी माया का लक्षण लोगों ने व्याख्या किया है, और शंकराचार्य ने अनिर्वचनीय कर दिया माया को, ये जान करके पार नहीं लगता है, अनिर्वचनीय, इसको छोड़ दो, ब्रह्म को पकड़ो, अहम ब्रह्मास्मि तरफ लगा, अद्वैत ज्ञान ले लो, ब्रह्म और तुम्हारा गुण सच्चिद आनंद, तुम्हारा गुण और ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का गुण मिलता है। इस तरह से शंकराचार्य ने माया के विषय में कहा है। और प्राणनाथ जी ने ये माया ची अति बलवंती उपनिषद मूलधन थकी मुनिजन ने मनाव्य हार, शिव ब्रह्माति का नहलाए पार करके माया को परब्रह्म से ही एक शक्ति के रूप में उत्पन्न माना हुआ है। तो ब्रह्म के पास एक शक्ति के रूप में था, लेकिन जो असर करता है, जिसके ऊपर ये असर करता है उसके लिए माया है, जिसके ऊपर असर नहीं करता है उसके लिए शक्ति बन जाती है। तो यहाँ पर संसार में सबको माया का रंग दिखाई देता है, इसीलिए गंगा जी भाई कहते ये आ माया पूर, इसका लहर। तो अच्छा, तो इसका पूर क्या है फिर? उपनिषदों में माया के विषय में प्रतिबिंब कर मृगजल करके कहा है। माया का एक थोड़ा व्याख्या करते करते जाने के बाद समझाने के क्रम में मृगजल, जैसे मिराज वाटर, वो माया। अच्छा, देखने में आता है जो पकड़ में नहीं आता है, हाँ। तो इसका लहर क्या है फिर? लहर, माया का लहर काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, एहना, आवृता, आवदा, अमृता, रूपा, रसा, छाला, बल, वल, अकल, अगिन, कुटिल, कोमल, चंचल, चतुर, चपल। प्राणनाथ जी ने इस माया के 13 हत्यार बताया, जो शुरू में ही दिब्बंदर में जयराम कंसारा को जगाते समय ही प्राणनाथ जी ने माया के विषय में बात कही है। तो माया का पूर्व, और वह बहता है निताल, बहुत फोर्स के साथ। वो तो जब लोभ हावी हो जाता है तो कितना जोर से आता है तब पता है। जब क्रोध आता है तो देखना कितना जोर से आता है। वो तो सब लोग, माया का भी बहुत बड़ा फौज है।
हमें हर रोज मिलता ही है माया का ये चपेट जो है। तो अब हम अपने अपने चिंतन से कितना कितना इसका असर के ऊपर दिमाग पहुंचा सकते हैं। रोज सुख दुख जो हर प्रकार का माया का अनुभव कर ही रहे हैं। गंगा जी भाई बोल रहे हैं कि इस तरह से माया का सारा यत्र तत्र माया का ही वास है। लोग कभी सदगुणी बनते हैं, कभी रजोगुणी बनते हैं, कभी तमोगुणी बनते हैं, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, छली है, ये सारा दुनिया ऐसा हम रोज अनुभव कर रहे हैं। गंगा जी भाई फिर और बोलते हैं कि यह वेद मर्यादा है, मर्यादा को पालन करना पड़ता है, लोक मर्यादा है, कुल मर्यादा है, पुराना अपना पद्धति छोड़ नहीं सकते, और वेदों का कहना मानना ऐसा धर्म बन के रखा हुआ है। होम यज्ञ आदि करना है, और यह साधना किया तो भी स्वर्ग की साधना करनी है, वैकुंठ की साधना करनी है। ये 14 लोग के इतने माया में सब लगे हुए हैं, सब व्यस्त हैं। आप बोलते वो परम धाम से ब्रह्म आत्मा है, वहाँ जाना है, उनको ढूंढने के निकालना है, राज्य ने ऐसा कहा, ये बात बोलते, ये कहाँ कैसे समझेंगे प्रभु ये सारा? मुझे समझ में नहीं आता है। तो सदगुरु महाराज सुन रहे हैं कि गंगा जी अभी तक में अनुभव तो बहुत बटोर लिए हैं। तो फिर कहा कि सदगुरु महाराज माया के विषय में बताऊं, नख मुक्यो ले जाए तत्काल। नाखून टच कर तो अंगुली ले जाती, उमलो दीदा डुडुलो नीलने, ये माया का गुरु है। नख मुक्यो, नाखून को दिया जाए, ले जाए तत्काल। गंगा जी भाई बोलते हैं कि मैं इसको और व्याख्या करूं? गुरुदेव बोलो बोलो, तुमने क्या समझा है, बताओ तुम्हारा भावना क्या है। मेरा पहला दो ही दुकान था, और एक लड़का देखता था, 2 लड़का एक एक देखते थे। और थोड़ा सा धन आया, हमने सोचा अब ये ज़्यादा धन रखने से भी चोरी होता है, कुछ होता है, तो फिर मैंने दूसरा दुकान ले ली, उसमें मैं बैठता हूँ। और थोड़ा सा फिर हुआ तो फिर बड़ा लड़का बोला कि थोड़ा गाड़ी लेनी चाहिए। तो गाड़ी जो है ना, थोड़ा कंपनी में देने से पैसा आता है। फिर छोटा बोलता है गाड़ी में ज़्यादा मेंटेनेंस ज़्यादा लगता है, एक फ्लैट खरीद ले, उसके बाद वो किराए में तो पैसा आता रहेगा, अच्छा रहेगा। तो फिर दोनों का अपना अपने मतलब दोनों ले लो, तो फिर गाड़ी भी है फ्लैट भी है। तो हो गया ना शुरू। उसको बोलते हैं 99 का चक्कर। लालदास जी महाराज का 99 जहाँ सुने ना, वो 99 क्या है, 99 का चक्कर है। अब एक हो तो 100 पाओ, अब एक हो तो 100, एक हो तो 100 पाओ, 100 बनाने का चक्कर नहीं, 99 का चक्कर। उसको बोलते हैं नख मुक्यो ले जाए तो। संसार में नेगेटिविटीज का इतना बड़ा बोलबाला है, प्रैक्टिकल में जा करके पता चलेगा। ज्यादा व्याख्या मजा ना आए तो सुनता से देखना प्रैक्टिकल। सिगरेट पीने वाला के साथ मत चल बोल रहा हूं, आप लड़का को बोलिए, उसे संगा छोड़। मम्मी क्या बात करते हैं, मैं थोड़ी ना पीता हूं। बस 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, धीरे 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 आहा उस अब तो ऐसा लगता है, पहला तो सिगरेट पीना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन धुआं अच्छा लगने लग जाता है। पहले धुआं उफ करता था, करने लगा, धुआं अच्छा लगा, तो धीरे धीरे तेरे धुआं अच्छा लग रहा है ना, नहीं अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, तो लेना एक। तब धीरे धीरे ताश जुआ खेलने के पास नहीं, इसको मुझे असर नहीं करेगा, धीरे 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 बैठे बैठे साथी को ये लगा ना, ये लगा ना, ये खींच, हमें एक बार लगा ले, बस शुरू हो गया। ये जो संसार के ज्योमेट्रिकल ऑर्डर में आता है, थोड़ा ऊपर से बॉल ऐसा छोड़ देने का, टेक टैक टैक, बस 2 4 8 16 32 64 गया। ये माया का, उसको बोलते हैं
नख मुक्यो ले जाए थोड़ा थोड़ा सा संसार के काम में इंटरेस्ट दिखाने का, ओहो 100 इंटरेस्ट लेकर के उधर से आता तो जीव बच ही नहीं सकता है, ये अवस्था है। इसीलिए गुरु महाराज संतजन क्या बोलते हैं, उस तरफ चेहरा दिखाओ ही नहीं, ज्ञान लो, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये विष है करके एक बार जान लिया जाए तो फिर दोबारा उसमें हाथ जाता ही नहीं है। जिसको वेदांत सूत्र में प्रतिपक्ष भावना करके कहते हैं, बचने का उपाय। तो इस तरह से हम स्वयं देख रहे हैं अपने एक एक घंटे में हम देखते हैं, है ना, नखा मुक्यो ले जाए तत्काल। ऐसे समाया के बीच में ये सदगुरु महाराज आप बोलते हो परम धाम से ब्रह्मात्माएं हैं और उनको परम धाम की याद दिलाना है। कौन याद करेगा? तो अपने आप को देखे, सुबह से शाम तक नौखा अंगुली को ले जाए तो नहीं, मैं तो ऐसा सोचा ही नहीं था। भैया के शादी में गया था वैसे तो, लेकिन उधर से दुल्हा होके आना पड़ा, अब ये तो सोचा ही नहीं था। कोई भी चीज बाद में बोलते इससे तो ऐसा हुआ तो सोचा ही नहीं था, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। वो माया तो काम कर रहा है और क्या काम। तो वेद शास्त्र उपनिषदों में बड़ा बड़ा माया का परिभाषा होगा समझता जी, वो तो है ही। बस गुरुजनों के एकदम आमने सामने प्रवचन से हम, तो गुरुजी, मैंने एक दो बार बोला आप लोग, गुरुजी ने मुझे कॉलेज जाते ही बोले 11 ज्वाइन कर रहा है, हाँ तो इस कॉलेज में तो लड़का लड़की दोनों होते हैं ना, हाँ गुरुजी, अच्छा कुछ नहीं बोलो। थोड़ी देर बाद दाढ़ी ऐसे करते करते गुरु जाते समय अपने पैर का अंगूठा देख के जाना और आते समय अंगूठा देख के आना, हाथ का नहीं पैर का। नहीं तो नखा अंगूरी को ले जाए तत्काल। चारों ओर तो ये मीठी माया बल्लभ की, ये सृष्टि ही माया बल्लभ की मीठी है। यहाँ क्या बुरा चीज है, सब अच्छा लगता है। ऐसे जगह में परम धाम से ब्रह्मात्मा आई है और आज महाराज मूल मिला बैठे बैठे ब्रह्मात्मा को परात्म देख रहे हैं। बोला है माया ऐसी है वैसी है, क्या माया हमको क्या बिगाड़ सकती है करके आइए। तो ऐसे जगह में गंगा जी बोलते हैं, आप बोलते हो परम धाम से ब्रह्मात्मा आई है, इस माया तो ऐसी। सदगुरु महाराज माया लहर ऊपर आवे छे, लहर, गंगा जी भाई का अनुभव है, लहर के ऊपर लहर। क्या चीज का लहर? वो तूफान का, जैसे सागर का लहर आता है, एक गया दूसरा, कितना मजा आता है ना सागर का लहर। हमारे अभी हम सब गए थे जगन्नाथपुरी के उस, वहाँ पर एक बहुत अच्छा तट है, समुद्री तट। तो हमारे भाई लोग बहुत बढ़िया लहर के साथ, पहले डर रहे थे, पहली बार सागर जाने वाले डर रहे थे, किनारे 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 निकल रहे थे। 1-1.5 घंटा बाद तो देखा तो वो दूर दूर तक लहरों के साथ नाचते हुए आ रहे हैं, है ना। लहर के मस्ती से, तो सागर के मस्ती में आदत पड़ जाती। ऐसे जीव को माया के लहर में बहुत समय से माया के साथ रहने से मजा आने लगा है, और कामी होने में मजा आता है, क्रोधी होने में मजा आता है। तो लोग, तूने मेरा गुस्सा नहीं देखा करके गुस्सा का एडवर्टाइज करने में मजा आता है। अब ऐसे में परम धाम से ब्रह्मात्मा आई। सदगुरु महाराज आप कैसे जगा कर ले जाने की बात करते हो? लहर ऊपर लहर, ये काम क्रोध और लोभ, तीन तो और इतना सुंदर ढंग से उनका संबंध है
काम आ जाए ना तो क्रोध और लोभ सब साइड हो जाता है, उस नरम पड़ जाते हैं। जब क्रोध आता है ना तो काम भाग जाता है और लोभ भी भाग जाता है। जब लोभ आ जाता है ना, थोड़ा उदाहरण दे बताऊं, काम क्रोध लोभ में किस तरह से आता है। चलो अपने 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 डे टू डे लाइफ से तो समझाना पड़ेगा ना। एज अ प्रचारक, एज अ प्रचारक, अगर ये प्रचारक लोभी है ना, प्रचारक अगर लोभी है ना और कार्यक्रम आयोजक करने वाला महाक्रोधी है, जिन्होंने कार्यक्रम दिया वो महाक्रोधी है, सपोज इधर भी डांटते उधर भी डांटते, तो अगर कथाकार लोभी है तो वो आयोजक का क्रोध कुछ असर नहीं करता है। इसको अगर जितना भी डांटो, जितना भी कथाकार क्या कर रहे हो, जल्दी उठो, आसन में सब वक्ता लोग सब श्रोता लोग आ चुके हो, देरी करते हो आप कथा में बैठने के लिए, बेचारा टाइम में जा रहा है, उसको डांटने की आदत है, अपना क्रोध में बोलते हैं। मैं एक जगह गया था, इसलिए बोल रहा हूँ, मैं एक जगह गया था कुछ कार्यक्रम में, आयोजक जो है भयंकर आयोजक, भयंकर है, पता नहीं 52 108 कितना पारा ही नहीं था, अकेले किया था उसने, और हमारे सब संत मंडली बैठे हैं वहाँ पर, और मैं भी वो भोजन के टाइम में पहुँचा, बड़े बड़े हस्ती थे वहाँ पर, और मैं भी भोजन करने के लिए बैठा, साथ साथ में रसोई में, तो उधर से आए, ऐसा पीछे हाथ ऐसा करके, नहीं ऐसे ही करके पीछे हाथ करके आए, और आके एक राउंड ऐसा देखे भोजन में कौन कौन सा, पंडित जन गुरुजन भोजन के पास सीधा स्टेज में, हाँ कमरे में नहीं, हाँ बोल के गए। सब वो तो 3 दिन से कार्यक्रम चल रहा था, तो मैं तो अभी 3 दिन में पहुंचा। मैंने कहा कौन है, के कौन है, वही तो आयोजक। अच्छा आयोजक है, अच्छा तो आप लोग भजन कर रहे हो। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे ये प्रैक्टिकल अनुभव हुआ, अच्छा ऐसे बहुत जगह होता है ऐसे। लेकिन अगर वो कथाकार साधक में अगर लोभ है ना, तो आयोजक का गुस्सा कुछ असर नहीं करता है। डांटेगा तो 3 दिन डांटेगा, 4 दिन डांटेगा, जीवन थोड़ी नहीं डांटेगा, 7 दिन डांटेगा, लिफा तो देगा। एग्रीमेंट 21,000 का है, 52,000 का है, भाई 52,000 तो दे रहा है ना, 7 दिन सहन करने से क्या होता है, चुपचाप बैठ कर दे, हाँ जी हाँ जी, तुरंत आएंगे, हाँ 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 करके 7 दिन निकालेंगे, उसको क्रोध नहीं आएगा क्योंकि लोभ ऊपर है। थोड़ा दिन गुस्सा सहने से क्या होता है, क्रोध है क्या, लोभ, क्रोध और काम गया नीचे। अगर ठीक इसी जगह में उसको लिफा उफा से अगर मतलब नहीं है, उसको कोई धन से उसका लोभ नहीं है, कोई पैसे से उसका लोभ नहीं है, तो लोभ जस्ट हटाइए, तो लोभ हटाइए, तो उसके बाद देखना क्या होता है, क्रोध, तेरा नौकर हूं, तेरा प्रोग्राम तू संभाल, क्या समझ रखा, खरीद के लाया तूने, ले तेरा 2 दिन खाया तो 2 बार चावल देकर निकलेगा वो, चला तेरा चुमा तामल चुई रख, क्या समझ। तो अपने जीवन में देखना, इसी को लाल छत्रसाल महाराज ने कहा था, त्रिगुण फांस के फंद परे थे, यही त्रिगुण का फांस। कभी लोभ भी आ जाता है, क्रोध ला भी आता है, दिनचर्या में देखना। हाँ तो गंगा जी भाई का पक्का अनुभव है ये, हमारी पत्नी इतने चिढ़ती है, आप यहाँ बैठे हैं ना सदगुरु महाराज, क्या बताऊँ आपको, ऐसे माया में आप बोलते परमधाम से ब्रह्मात्मा आइए। गंगा जी भाई के घरवाली का नाम क्या है, भान भाई। मयामा बाथरूममा चाहिँ तिम्रो गुरुको लुगा धुन्छन् ल्याइदेऊ,
अहिले धुरिहाल्छु भन्छ। तुम्हारा गुरु का कपड़ा धोना है तो ले आओ। ठीक अपोजिट गंगा जी वैसे। तो गंगा जी अपने घर में ही देखते हैं ये सारी चीज। अब ऐसे में आप बोलते हो परम धाम से ब्रह्मात्मा ये जगह में हम आए इतने काम ब्रह्म लेने का धाम कैसे ले जाओगे सदगुरु महाराज? मुझे तो आश्चर्य लगता। लहरा ऊपर आवे छे लहरा और काम क्रोध लोभ मोह एक सताता रहता है सुबह से शाम तक में। कितने थप्पड़े खाते हैं ये जीव। ओहो, खाली एक मनुष्य क्या मैक्सिमम 100 ईयर्स की बात करें, 84 लाख यूनि पार करते करते क्या क्या करके आएगी। परेशान है जीव अंदर। थोड़ा मेडिटेट, थोड़ा ध्यान से देखना चीज को, चलते फिरते आप अनुभव करना, उसे सोचते रहना। ये जीव इसी एक वजूद में होने से इतना उसका तड़पन होता है, इसके अपने आप तड़प रहा है। और उसके ऊपर क्या बोले, माहे दिशे भमरी ना फेर। अंदर तो काम क्रोध दो मोह ठीक ही है, ये अंदर बाहर भी इसी का स्वरूप है। जहां जाओ काम की बात, जहां जाओ क्रोध की बात, जहां जाओ लोभ की बात, यत्र तत्र, ऑफिस में, समाज में, घर में, यहाँ जैसे तैसे परमात्मा ने व्यवस्था करके भजन मंडली रख करके कुछ कुछ कार्यक्रम रख करके वहाँ सात्विक परम धाम की बातें कुछ करने के लिए रह गए। वहाँ भी जा करके क्या है कैसे हो बोलते, वहाँ भी राजनीति भाषा। अरे ये नेपाल में तो क्या बोले MLA क्या क्या वो पार्टी का नाम क्या क्या होता है ना, वो शुरू कर दे। भारत में BJP फेंकेंगे बोले तो कहीं थोड़ा शांति से भजन भक्ति करने का कहीं जगह ही दिखता नहीं है। राजी महाराज ये कैसे आप परम धाम की आत्मा यहाँ से जगह होगी? कहाँ आए हैं वो? कैसे ढूंढे उनको? कहीं जगह नहीं दिखता इतना शांत परम धाम। जिस तरह से आप परम धाम की बातें, परम धाम के आत्माओं की जो लक्षण बताते हो, यह तो दिखता नहीं है। अगर आए ऐसे सात्विक परम धाम वाले भी यहाँ आकर के जल मेरा जल चरण जल चरो, यहाँ भी वही रूप ले लेंगे, कैसे पहचानेंगे? ऐसा मजबूत है ये माया। लहरे ऊपर आवे छे लहरा, माहे दिशे भमरी न फेर। हे प्रभु, हे सतगुरु महाराज, आड़ा ऊभा बेहवट घना। आड़ा मतलब रास्ते में जाते जाते आड़ा बनना, ऐसा सामने में ऐसा तिरछा खड़ा हो जाए। और ऊभा का अर्थ होता है खड़ा। और आड़ा ऊभा बेहवट, बेहवट मतलब कठिन भयंकर रूप वाला, घना बहुत ही। तो ये स्वभाव के ऊपर है। ये कैसा स्वभाव है? आप कुछ नहीं करने का, आप कुछ नहीं बोलो, आप भजन करते रहो, माला जपते रहो, सामने वाला माया का रूप आ जाती है। ये तो भजन भक्ति के साथ पूरा ये तो सिद्धि प्राप्त करेगा। अब ये सिद्धि प्राप्त करेगा तो फिर ये जो बोलेगा वो होगा फिर। और हमारे कहीं भी कुछ गलती भी हो गया तो ये श्राप देगा फिर। इससे अच्छा तो आड़ा आ जाने का। और सामने में आड़ा खड़ा हो गया, आप कुछ कुछ बाधा डालने के लिए आ गया। अब वो माला जब रहा तो माला छुपा देगा, थोड़ा दान पुण्य करने के लिए सोचेगा तो वो दान पुण्य का पैसा चोरी कर देगा। कुछ न कुछ बाधा डालता रहा। ये सब माया के हथियार है। तो सामने में बाधा पहुंचाने के लिए आड़ा जाता है। मीराबाई की भक्ति को बाधा पहुंचाने के लिए आड़ा क्या क्या है? पहला नंबर आड़ा तो अपने स्वजन ही रहेंगे, उसके बाद परजन रहेंगे, फिर उसके बाद दुर्जन रहेंगे। पहले नंबर तो और आड़ा गुणांग इंद्रिय काफी है। वैसे देखा जाए तो अध्यात्म में देखा जाए तो गुणांग इंद्रिय काफी है। धर्म में देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा दूर दूर से देखे करे। आड़ा उबा, माए उबा खड़ा। खड़ा मतलब ये कौन खड़ा है? अहंकार का खड़ा। अहंकार हमें खड़ा आ जाता है, तेरे को क्या जरूरत है भक्ति करने की, तू तो साक्षात है।
पता नहीं अपने क्या क्या हो जाता। इस तरह से बहुत कठोर है, घना है। अने विकराल जीव माहे जल तना, ये मोह जल में, मोह जल का ही विकराल जीव, बड़ा बड़ा जीव है। गंगा जी भाई बड़ा बड़ा जीव मोह जल में, बोले क्या होता है बड़ा जीव? सदगुरु महाराज ने 14 लोग की बातें की और नारायण की बातें की, शास्त्रों का प्रमाण दे दिया। देखो ये 14 लोग इस तरह से माया का बहुत बड़ा फौज है, ये माया का हथियार है, ये माया का रूप है। तो गंगा जी भाई मनन करते करते गए, अच्छा तो ये मैं ध्यान धर रहा था इस तरह से, तो मुझे सिद्धि मिली, मुझे सिद्धि शक्तियाँ आई। और कहाँ कहाँ किस किस को भविष्यवाणी बोलोगे तो तुमको ये भविष्यवाणी बोलो, फलना के लिए दुख सुख देखो, तुम जो बोलेगा हो जाएगा, ऐसे सिद्धियाँ आने लगी। तो अच्छा लगा मुझे को, मेरे को। और ये कोई कहाँ 1000 किलोमीटर दूर मेरी बात कर रहे है, तो मुझे पता चल गया, मैं होशियारी हो सका। ये सिद्धियाँ और स्वर्ग वैकुंठ का प्रलोभन, 4 प्रकार के मुक्ति, आबी जाबी, ये सब क्या है? विकराल जीव है, दुकान भिजा के बैठे हुए हैं। परमधाम से ब्रह्म आत्माओं को ऐसे उलझन में कैसे ये निकलेंगे यहाँ से? सिद्धि है, ये है, स्वर्ग वैकुंठ के झल्लरी मल्लरी है, ये विकराल जीव बैठे हुए हैं भवसागर के अंदर। हे सदगुरु महाराज, ये निकलेंगे ब्रह्मात्मा यहाँ, इनसे बच पाएंगे? ऊंचो आड़ो उबो उड़ो, देखिए अहो अतांग, ऊंचो आड़ो उबो उड़ो। ऊढ़ो का अर्थ होता है गहरा, ऊंचो को होता है ऊंचाई, उबो वही है उभा उबो खड़ो, यानी ऊपर स्वर्ग वैकुंठ प्रलोभन, नीचे स्वर्ग, नीचे नरक की, और बीच में रजोगुनी मनुष्य जीवन में आने का, ये सब 14 लोग के ही अतांग, बहुत अथाह है, नाप जोक से परे है। तो उबो आड़ो ये सब जो है 14 लोग के भक्तियों के विषय में, स्वर्ग के प्रलोभन वगैरह, और मर्त्यलोक में मान प्रतिष्ठा सम्मान, सामने हमें खड़ा हो जाता है, सब अपने अपने इज्जत की सवाल है, ऐसा बोलते हैं, मान प्रतिष्ठा का सवाल है, ये सब जो है वो आड़ो वो अतांग है। इस तरह से पुहोरा कठन, पुहोरा समय, पुहोरा का थोड़ा समय, समय कौन चल रहा है? कलयुग चल रहा है, और कठिन कलयुग में है, नथी कहनोल्ला, किसी के पास समय नहीं है। गुरुजी मंगलदास जी कहते कल कारखाना का समय कलयुग बोलते थे। सब कल कारखाना में भी अब तो इतना समय नहीं है, सबको घोपटे युग आया है, सब मोबाइल लेकर के घोपटे क्या क्या करते हैं। अब किसी का समय नहीं है, गंगा जी भाई बोल रहे हैं। सुंदर सदगुरु महाराज, न सूझे हाथ ने हाथ, माया अमले छाक्यो साथ, नव ओलखे आपने पर, शुद्ध नहीं शरीर न सूझे घर, माया ऐसा है, माया ऐसी है। नव सूझे हाथ ने हाथ, हाथ ने हाथ मतलब गंगा जी भाई का कहना है, हाथ मतलब दिल दिमाग रुपया। तो एक प्यासी आत्मा परमात्मा के लिए खोज में अगर निकलेंगे तो रास्ता में अब वो परमात्मा समर्पण भाव से मिलेंगे, परमात्मा दिल रूपी हाथ से मिलेंगे, तो दिल रखने का जगह ही नहीं मिले, सब स्वार्थ है, सब कहाँ दिल रहेगा? दिल मतलब विश्वास, कहाँ विश्वास करे, किसके ऊपर विश्वास करे, कहाँ पर विश्वास टिकाए? सदगुरु महाराज, सभी तो स्वार्थ स्वार्थ भरा हुआ है। नवा सूझे हाथ ने हाथ, मेरे विश्वास रूपी हाथ पकड़ने के लिए सामने वालों को बुद्धि रूपी हाथ मिलता ही नहीं।
कहाँ मैं दिल रखूं बताओ तो। किसको हाथ पकड़ करके निकलूं, किसके ऊपर विश्वास करूं, किसके ऊपर श्रद्धा रखूं? ऐसा जगह ही नहीं मिल रहा। नव सूझे हाथन है हाथ। इतना माया का अंधकार है। कैसा अंधकार है माया का? सभी और सबको स्वार्थ से मतलब है, सभी को सम्मान से मतलब है, प्रतिष्ठा से मतलब है। मैं तो कहीं ऐसा जगह दिखता नहीं है। तो परमधाम से ब्रह्म आत्माओं भी यहीं पर मान प्रतिष्ठा में भूले होंगे। सदगुरु महाराज कैसे आप समझाओगे उसको? कैसे आएंगे आपके पास? आप तो फक्कड़ हो, न सम्मान दे सकते हो, आप तो डूबते हो, तो कौन आएगा आपके पास? माया अमले छाके साथ। यहाँ जितने भी साधक लोग जन है सब माया के मस्ती में छके हुए हैं। मस्त है। देखिए तो बाहर निकल के देखिए तो सदगुरु महाराज घूमने जाए, दुकान वाला उधर ही मस्त है, व्यापारी वाला उधर ही मस्त है, थोड़ा बाकी वाले थोड़ा समय वाले वहाँ पर घूमने में पार्क में व्यस्त है, कोई शादी में मस्त है, कोई रो रहा है, कोई मर रहा है, किसी का हॉस्पिटल में टांग खड़ा करके बैठा हुआ है, वो उसको नींद नहीं आ रही है, दूसरा एक डिप्रेशन में गया है, तीसरा वहाँ झगड़ा कर रहा है कि पत्नी को मार रहा है, वो तो कोई पुलिस में लिखाने को चल रहा है, एक मोबाइल खो गया करके वो झगड़ा कर रहा है, एक को सिम खो गया है, एक 17 साल की लड़की पता नहीं कहाँ भाग गई, और एक में 15 साल में लड़की लेकर घर में आया, समझाने पर पूरा ग्लास तोड़ तड़ करके खिड़की में वो झगड़ा कर रहा है, तोड़ रहा है। समझाने 4 जने आए थे, उसको पत्थर मार दिया। चलिए ना सदगुरु महाराज बाहर घूम घाम करके आए, देखें बाहर क्या कैसा चल रहा है, और आप बोलते हो परम धाम से ब्रह्मा। नव ओलखे आपने परा। यहाँ कौन अपना है कौन परा है किसी को मतलब नहीं। शरीर वाले अपना है कि आत्मा वाले अपना है? शरीर वाले अपना मानूं तो मरने के बाद ये जबरदस्ती निकाल के जेल डाल देते हैं, और आत्मा वाला अपना बोलूं तो आत्मा वाला अपना बोलूं तो आत्मा का तो कोई यहाँ पर आवाज ही नहीं। तो किसको अपना मानूं? मैं किसको अपना मानूं? न वो लखे अपना पर। सदगुरु महाराज मैं तो अभी अभी थोड़ा सा आपके सत्संग भागवत सुनते आपके साथ सत्संग करते करते, और आपने जो परम धाम के बाद थोड़ा सा अपनापन आपके प्रति आया, तो आप मेरे घर में मैंने लेके आया, और आप बहुत सुंदर व्यवस्था आप कर रहे। मुझे आपको मेरे अपना मानने में मुझे कितना समय लगा है? अब इतना मेहनत, इतना टाइम, मेरे ही पत्नी आपको अपना नहीं मान रहे, मेरे पुत्र आपको अपना नहीं मान रहे हैं। अब ये कैसे समर्पण भाव आएगा? और न ओलखे आपन पर आपने पर शुद्ध नहीं शरीर न सूझे घर। लोगों को न शरीर का खबर है न घर का खबर है। अब आप बोलते हो परम धाम में घर है, आप बोलते हो परात्म, ये ब्रह्म आत्माओं का परात्म है, और वो परात्म शरीर से यहाँ खेल देख रहे हैं। इनको क्या परात्म क्या परम धाम प्रभु? ऐसे में आप बोलते हैं परम धाम से ब्रह्म आत्मा आई है। मुझे तो जमता नहीं है। मुझे तो सुंदर साथ इस तरह से गांगजी भाई ने माया के विषय में जैसे ही सदगुरु महाराज को बताया, सदगुरु महाराज शांत चित्त से गंभीरता से सुन रहे। सुनने का धर्म बहुत अच्छा है। गंगा जी भाई का सारा व्यथा को सुन करके ऐसे उन्होंने हजम कर दिए कि गंगा जी तू जो बोल रहा है ना 100% सही है। मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। माया ऐसे करके, ऐसे माया में जीव फंसे हुए हैं, ऐसे माया में परमधाम से ब्रह्मात्मा आए हैं, इसीलिए तो ऐसे माया का ऐसा स्थिति है, इसीलिए तो परमधाम से ब्रह्मात्मा आ रहे हैं इनको उद्धार करने के लिए। तो क्यों चिंता करता है?
मैंने सेम कंडीशन दर्शन देते समय मैंने राज जी से पूछा था, माया ऐसे आप बोलते हो परम धाम से ब्रह्मा पे, सेम चीज मैंने सब तूने जैसा मेरे को बोला ना मैंने ऐसे ही राज जी महाराज को रखा था। तो थोड़ा सा गंगा जी भाई को अच्छा लगा। अच्छा आपने तो फिर आपको आपने ऐसे सेम राज्य को बोल बताया? हाँ सेम बताया। तो राज्य ने क्या जवाब दिए बताइए तो? राज्य ने क्या जवाब दिए महामद सदगुरु महाराज को, जिस जवाब से सदगुरु शांति हो गए, कल इसी समय इसी जगह में इसका उत्तर मिलने वाला है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सदगुरु महाराज। नव सुजे हाथ ने हाथ माया मले छाक्यो साथ, नव ओलखे आपने पर शुद्ध नहीं शरीर न सुजे घर, शुद्ध नहीं शरीर न सुजे घर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।